बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों को स्कूल इस टाइम मैंने छोड़ दिया था और नाश्ता किया। उसके बाद मैंने और सोचा कि सबसे पहले ये जो पूरी लॉन्ड्री है ना, इसको समेटा जाए। एक्चुअली ये मैंने की थी सैटरडे को और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है, तो 3 दिनों से ये बिल्कुल जो है ना मुझे देख रही थी कि प्लीज़ मुझे जो है ना मेरी जगहों पे रखो और इसको अच्छे तरीके से मुझे सैम्पल करो और कबर्ड में रखो। बट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और दूसरा ये कि रूटीन इतनी बैक टू बैक हेक्टिक चल रही है ना, कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, तो उस पर मैं कुछ बिजी थी और ये चीज़ जो है ना फिर वो पेंडिंग वाला सीन हो चुका था। बट मैंने सोचा आज इसको मैंने कंप्लीट करना ही है। इसको कंप्लीट करने में मुझे तकरीबन हाफ एन आवर लग गया था। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, अब मुझे जो है ना इजी लगता है बहुत ज़्यादा वे कि मैं हैंगर्स लेती हूँ और उसके अंदर जो है ना स्पेशली जो कपड़े इस्त्री करने वाले हैं उनको हैंग करके रख देती हूँ। इससे होता कुछ यूँ है कि जब आप कपड़ों को 1 बाय 1 हैंग करके कबर्ड में रखते हैं तो उससे उसकी जो सिलवटें हैं वो काफ़ी हद तक क्रेज़ीज जो हैं ख़त्म हो जाती हैं और आपको फिर आयरन करने में, कपड़ों को प्रेस करने में बहुत ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्टी नहीं होती। ईज़िली और जल्दी हो जाते हैं और बहुत क्विकली हो जाते हैं, लिटरली नो टाइम में। तो ये आप करके देखिएगा। अगर आपका मूड नहीं है या आपको कोई और काम है, आप कहीं बिजी हैं, तो कपड़ों को एटलीस्ट हैंग करके ज़रूर रखें। इससे ये होता है कि कपड़ों के अंदर सारी जो क्रीजेज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और काफ़ी हद तक कपड़े जो है ना पहनने के काबिल हो जाते हैं। तो खैर मैंने भी जो है ना कपड़ों को जो हैंग करने वाले थे स्पेशली उनको हैंग किया और बाकी कपड़ों को मैं फटाफट जो है ना तय करके रखूँगी। बच्चों के जो नॉर्मली घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं, समटाइम्स आई विल बी वेरी फ्रैंक, नहीं टाइम मिलता, मैं उसको इस्त्री नहीं भी करती। बट ये होता है कि जो बच्चे स्कूल कपड़े पहन के जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे स्कूल जो हैं कलर्ड ही हैं, उनको तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेस करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सारे के सारे कपड़ों को प्रेस करके ही जो है ना हैंग किया जाए। इस तरह से होता ही है कि जब आपने कहीं जाना होता है ना तो बहुत इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे तो यही होता है कि सडन प्लान समटाइम्स बनते हैं और अगर आपके कपड़े ही प्रेस ना हों तो फिर बहुत ऑड लगता है। आई थिंक आपको अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपनी फिजिकल अपीयरेंस का, अपने अटायर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो बस मेरी भी यही कोशिश होती है, मुझे जब टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ जो है ना काम ऐसे कर लेती हूँ जिससे मेरा टाइम भी इजीली मैनेज हो जाए और मुझे जब कभी इस तरह कहीं जाना पड़ जाए तो मुश्किल भी ना हो। कपड़े सारे हैंग ही करके मैं रखती हूँ, नॉर्मली प्रेस भी करके रखती हूँ, कोशिश यही करती हूँ। तो खैर संडे को इस दफ़ा हो नहीं पाया था, तो मैंने सोचा आज मैं इसको जो है ना फटाफट कंप्लीट करूँ इस सारे टास्क को, क्योंकि ये आधा घंटे से ज़्यादा मुझे जो है ना यहाँ पे टाइम हो गया था। इस टाइम 11 बज रहे थे और मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, आज मैं आप लोगों से दलीम जो है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से लेफ़्ट ओवर, कोई भी अगर हमारे पास सालन बच जाए, कोई चिकन की आइटम बच जाए या कोई भी अगर फूड लेफ़्ट ओवर हो तो हम उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये समटाइम्स बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एक दिन खाना बनाया है तो वो ताज़ा ताज़ा तो आप खा लेते हो, नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे के लिए आप लोगों का दिल ज़रूर चाहता है कि हमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट खाने को मिले। और समटाइम्स अगर बच्चे बहुत ज़्यादा पिकी ईटर हों और आपके पास भी इतना टाइम ना हो तो फटाफट जो जुगाड़ लगाते हैं ना आप लोग, जो सोल्यूशन निकालते हैं, वो यही होता है कि लेफ्ट ओवर खाने को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। अच्छा, उसके अंदर कुछ आप अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस कर सकते हैं और कुछ उसका ट्रिकी सा और उसको कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बना सकते हैं ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और आप भी। इस टाइम नाश्ता मैंने कर लिया था और मैं जो हूँ ना समटाइम्स ये पास्ता या ऐसा नूडल्स वगैरह ना बॉईल करके इसको फ्रीज कर लेती हूँ। जब मेरे पास टाइम नहीं होता मैं इसको निकालती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी करती हूँ और उसके अंदर इसको डालती हूँ, ये सारा का सारा पास्ता जो है ना खुल जाता है। अच्छा, अगर तो मुझे टाइम मेरे पास कम हो तब मैं ये वाला काम करती हूँ, बट अगर मेरे पास टाइम हो तो मैंने फ्रीज़र से पास्ता में सुबह के टाइम में निकाल लेती हूँ या स्पेगेटी और उसको जो है ना डीफ्रोस्ट होने के लिए रख देती हूँ। ना मैं उसको पानी में डालती हूँ, बस ऐसे ही जिस तरह खुला पड़ा हुआ है ना मैं रख देती हूँ और फिर 2 घंटे के अंदर अंदर वो थोड़ा सारा खुल जाता है और फिर मैं उसको जो है ना पास्ता, स्पेगेटी या कुछ इस तरह से बना लेती हूँ। अच्छा, ये क्विक फिक्स लंच भी था हम लोगों का, क्योंकि मैंने आज बनानी थी दलीम, तो मेरे पास यही एक आइडिया आया कि बच्चे भी आने वाले हैं तो चलो फटाफट जो है ना ये बनाया जाए पास्ता, क्योंकि बच्चे भी सब खुश हो जाते हैं। और फिर ये कि मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था कल का, मैंने सोचा उसको भी जो है ना यूटिलाइज़ किया जाए। यहाँ पे इस टाइम सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट टास्क होता है किचन में आने के बाद वो सुबह के बर्तन धोना होता है। मेरी सबसे पहले यही कोशिश होती है कि किचन का जो एंटायर मेस है ना वो एक्चुअली साफ़ हो। जब तक जो एरिया है नीट एंड
एंड क्लीन नहीं होता, मेसी अगर होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही चल रहा होता है कि क्लियर हो सारा मेस, काउंटर टॉप्स जो है मुझे नीट एंड क्लीन मिले, उसके बाद ही जो है ना मैं अपना काम करती हूँ। धोने के लिए मैं यहाँ फेरी यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है और ये जो है आपके हाथों को बहुत प्रोटेक्ट भी करता है। और इसके अलावा ये कि खुदा ना खासा किसी किस्म की इचिंग हो रही हो या एलर्जिक हो आपके हाथ, तो ये उस चीज़ को भी काफ़ी कवर अप कर लेता है और प्रोटेक्ट करता है। तो खैर इस टाइम मैंने जो है ना आईपैड भी लगा लिया था और अपना व्लॉग में देख रही थी। अच्छा, मैं ज़रूर देखती हूँ अपना व्लॉग बड़ी स्क्रीन पे भी, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कहाँ पे क्या बात बोली थी और मैंने किस तरह से इसको अपने सारे व्लॉग को एग्जीक्यूट किया है। अच्छा, मुझे ये चीज़ अपने बारे में जो फीडबैक जो होता है ना, अपना एक एनालिसिस करना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं साथ साथ वो भी लगा रही थी और साथ साथ यहाँ पे जी मैं अपना स्टोव क्लीन अप कर रही हूँ। अच्छा, स्टोव के लिए मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, देखिए मैंने अपने टाइम को इस तरह से सेव किया है कि स्टोव के ऊपर जो मैंने सिर्फ को अच्छे से स्प्रेड आउट कर दिया है। ये ऑलमोस्ट आधा घंटे के लिए ऐसे ही पड़ा रहा है और इसके बाद मीनवाइल मैंने सारे के सारे बर्तनों को भी अपने धो दिया था। इन द मीन टाइम मैंने जो है पास्ता उसको भी बाहर निकाल दिया था। तो इस तरह से मेरा टाइम भी बच गया था और ये कि जब मुझे एक्चुअल में काम करना होता है ना, तो उसके बैग पे मेरे सारे माशाल्लाह से काम हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी टाइम को भी मैनेज करती हूँ, अपनी एनर्जी को भी मैनेज करती हूँ। तो खैर ये आधा घंटा यहाँ पे इस टाइम गुजर चुका था। मैंने सोचा अच्छे तरीके से क्लीन अप कर लिया जाए स्टोव को। अच्छा, यहाँ पे एक मेरे पास ड्रॉबैक ये है कि मैं इसके ऊपर कोई फॉइल पेपर जो है ना वो नहीं पुट इन कर सकती, क्योंकि एक तो ये कि कोई वो स्टिक नहीं कर पाएगा, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा हिलता है। मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की थी, फॉइल पेपर ही हिल रहा था, तो वो मेरे से तो कुकिंग इस तरह से बिल्कुल नहीं हो रही थी, इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा था सब कुछ। तो खैर हर दूसरे दिन जो है ना, बल्कि दिन में भी शायद 2 दफ़ा मुझे इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है, क्योंकि मेरा सारा काम कुकिंग से रिलेटेड ही है। मेरे ऑर्डर्स आते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं वहाँ पर रील्स वगैरह अपडेट करती रहती हूँ, कुकिंग की रेसिपीज़, डिफरेंट फूड आइटम्स को शेयर करती रहती हूँ, हैक्स और आइडियाज़ वगैरह। और दूसरी बात ये कि मेरा यूट्यूब का भी काम है, तो मेरा क्लीन अप होना किचन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस ये कि आपको अपने एटमॉस्फेयर को, अपने सराउंडिंग्स को अच्छे तरीके से मेंटेन रखना भी ज़रूरी है। तो मेरे तो हाथ जो है ना वो फिर जवाब दे देते हैं इस टाइम। और इतनी समटाइम्स जल्दी जल्दी में मैं काम कर रही होती हूँ ना कि ग्लव्स मुझे पहनना बिल्कुल भूल जाता है। खैर ये स्टोरी थी मेरी स्टोव की। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, अगर तो आपके पास इस तरह का स्टोव या काउंटर टॉप है तो आप लोग उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं। हर दूसरे दिन मेरी तरह साफ करते रहते हैं, या फिर ये कि आपने कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन निकाला हुआ है। मैंने बनाई थी कल कढ़ाई और बड़े मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। अच्छा, थोड़ा सा जो ना थाई वाला जो लेग पीस वाला पार्ट होता है वो बच गया था और मैंने सोचा कि चलो इसको जो है ना किसी तरह इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक को काट रही हूँ। एक तो ये कि मैंने पेस्ट बनाना था इसका, ताकि मेरे 2 हफ्ते एटलीस्ट सुकून से गुजर जाएँ, और दूसरा ये कि मैं थोड़े से क्लोव्स जो है उसको स्लाइस फॉर्म में कट करूँगी और इसको जो है ना इसमें वॉक में डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था और ये मैं मज़ेदार सा पास्ता बनाने लगी हूँ। आप देखेंगे 3 to 4 मिनट्स के अंदर ये पास्ता रेडी था, क्योंकि मेरे जो पास्ता था वो भी बॉईल हुआ था, पड़ा हुआ था, और जो चिकन था वो भी ऑलरेडी कुक था। बस मैंने उसको जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट करना था, जिसके लिए मैं अभी जो है ना इसके अंदर सॉसेस डालूंगी वॉक के अंदर। थोड़ा सा जैसे जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट होता है वो थोड़ा सा अपना कलर चेंज करता है, तो उसके अंदर जो है ना मैं फिर ये चिकन इसको ऐड कर दूंगी, शेड करके थोड़ा थोड़ा जो है ना कट करके ऐड कर दूंगी। क्योंकि खाना जो है वो बिल्कुल भी, मेरा तो यही मतलब एक लाइफ का है, एक असूल, एक रूल है कि बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। मेरी यही कोशिश होती है कि अगर आपका मूड नहीं बन रहा ना उस टाइम खाना खाने का, तो आप एटलीस्ट इसको फ्रिज में रख दें ताकि आप नेक्स्ट डे उसको कंज्यूम कर सके। लेकिन अगर आपका नेक्स्ट डे कंज्यूम करने का भी कोई इरादा नहीं है तो एटलीस्ट आप उसको फ्रीज ज़रूर कर दें, ताकि इन टाइम ऑफ नीड जब आप उसको 1 हफ्ते बाद दोबारा से जब खाएंगे तो एटलीस्ट उसका टेस्ट भी ऐसे ही बरकरार रहे, और ये कि आप उसको खा भी लें। और खाना बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिए किसी भी हालत में। उसका जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा गुनाह है और काफ़ी लोगों को नहीं भी मिलता। अल्लाह ताला ने अगर आपको रिस्क दिया है तो अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको जो है रिस्क को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो मेरी भी यही कोशिश होती है। इसी तरह जो है ना मैं कोई ना कोई चीज़ को किसी ना किसी चीज़ के अंदर मिक्स करके, ब्लेंड करके जो है ना कंज्यूम कर ही लेती हूँ। यहाँ पे साथ साथ मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो कैश्यू नट्स जो है ना उसको एंजॉय किया जाए, साथ साथ खाया जाए। अच्छा, कुछ ना कुछ नट्स या ऐसा स्नैक्स वगैरह मैं हल्के फुल्के हेल्दी फॉर्म में बच्चों के लिए भी ले आती हूँ और ख़ुद भी जो है ना खा लेती हूँ, स्पेशली तब जब मेरे पास बिल्कुल टाइम ना हो और मैंने फटाफट जो है ना भूख का सोल्यूशन भी निकालना हो।
तो खैर यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे तरीके से जो है ना श्रेड करके पॉक में डाल दिया। अच्छा, हल्के हल्के चावल भी लगे हुए थे। पहले मैंने सोचा इसको मैं निकाल देती हूँ, बाहर कर देती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार, ज़ाया तो बिल्कुल भी नहीं करना कुछ भी। अच्छा, बैक ऑफ द माइंड में आपके बिल्कुल चल रहा होता है कि खुदा ना खास्ता मतलब आपको गुनाह भी हो सकता है, तो आप जितना भी कोशिश करो अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है उससे दूर रहने का, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है। और कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे काम ही करने चाहिए, और कम से कम जहाँ आपको लगे कि नहीं यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा कुछ भी, उस जगह से आपको कहीं दूर ही चले जाना चाहिए। तो खैर चावल को मैंने कहा डिस्कार्ड करने से बेहतर है कि पास्ते के अंदर ही जो है ना डाला जाए। और इस टाइम जो है मैं विनेगर इसके अंदर ऐड करूँगी, सोया सॉस ऐड करूँगी, ऊस्टर सॉस ऐड करूँगी और थोड़ी सी हॉट सॉस ऐड करूँगी। इसको मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया था क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है। और मैं वैसे भी पर्सनली भी स्पाइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करती हूँ। लाल मिर्च तो बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इंस्टेड ऑफ लाल मिर्च में ग्रीन चिली ऐड कर लूँ। और वैसे भी मिर्च मसाले हम लोग बहुत 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 कम खाते हैं, तो खैर बच्चों की वजह से वैसे भी कम कर दिए थे क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो ये नहीं हो सकता कि बच्चों के लिए आप लोग अलग खाना बनाओ, अपने लिए अलग बनाओ। उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता यहाँ पे, और मेरा ख्याल है उस तरह से करना भी नहीं चाहिए। आप लोगों को जो खाना एक बना है वो सारे मिलके खाएंगे, खाने को बिल्कुल प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह मेरा ख्याल है आपके घर में भी बरकत रहती है। और यहाँ पे भी समर्स आ चुके हैं और समर्स में आपको पता है कि पानी की कंजप्शन ज़्यादा होती है। ग्रीन फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, फ्रूट्स ज़्यादा से खाएं, वेजिटेबल्स को अपनी और दालों को अपनी जो है ना लाइक रोज़मर्रा की रूटीन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि वो खाने से आपको एक तो फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, सारे एसेंशियल वाइटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, एंड ऑब्वियसली आप लोग हेल्दी एंड एक्टिव रहेंगे क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वैसे भी आपकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की कंजप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा रखें, एटलीस्ट 2 लीटर्स वाटर जो है वो ज़रूर पिएँ। धूप में थोड़ा सा कम निकलने की कोशिश करें, बहुत ही अगर ज़रूरत है तो सुबह के टाइम 12 बजे से पहले धूप में मतलब आप जा सकते हैं, या फिर ये कि शाम 5 बजे के बाद, क्योंकि अभी इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो हर बंदा कह रहा है कि बहुत गर्मी पड़ रही है। तो अल्लाह ताला खैर रखें, हमेशा हर एक के घरों में सुकून रखें और आबाद रखें। तो बस इसी तरह जो है ना लाइफ चल रही है। यहाँ पे ऑफ कोर्स साथ साथ जो है मेरा पास्ता भी गरम जो नीचे से फ्लेम आएगा उसके अंदर एकदम से खुल जाएगा और ये कि फटाफट पास्ता भी रेडी हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी रेडी कर लूँगी क्योंकि मुझे 2 वीक्स के लिए फिर सुकून हो जाएगा एकदम से। जब कभी आपको कोई ऑर्डर आ जाए या फिर ये कि आपका नहीं मूड हो कुछ काम करने का, तो कौन फिर दोबारा से इसको छीले और फिर इसको पीसे। तो वैसे तो एनीवेज मैं फ्रेश ही कोशिश करती हूँ बनाऊँ, बट समटाइम्स होता है ऐसा है कि ऐसे कोई बिजी स्केड्यूल होता है। तो यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट मेरा रेडी हो गया था, थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था फॉर द वीक के लिए और उसको मैंने फ्रिज में रखा था और बाकी मैंने स्टोर कर लिया था फ्रीज़र में। और मटन भी मैंने सुबह के टाइम डीफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया था। पानी में मैं उसको रख देती हूँ, ल्यूक वार्म वाटर में आप रख सकते हैं ताकि ये कि ईजिली मटन जो है वो खुल जाए। तो खैर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया था और इसी के अंदर ही मैं जो है ना दलीम बना रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, इसको प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा। और मैं पैकेट वाली हनीम बना रही हूँ। यहाँ पे जितना भी जो पैकेट में दालें थी वो सारी की सारी मैंने भिगो के रख दी थी। अच्छा, आप लोग कोशिश करें इसको रात में भी भिगो सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स, बट ये कि अब तो अगर 2-3 घंटे भी आप लोगों ने इसको भिगो लिया है तो अच्छे तरीके से जो है ना ये लाइक मर्ज हो जाती है। तो खैर मैंने भी सुबह के टाइम इसको उठते साथ ही भिगो दिया था और मटन को भी निकाल दिया था। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो मैंने ऑयल के अंदर ऐड किया और इसको मटन को डाल के अच्छे तरीके से इसको भूना। ये सारे जो पैकेट के मसाले मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और इनके भी एक्सपायरी थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने सोचा फटाफट अब इसको जो है ना ईद के मौके पे बनाया जाए, क्योंकि आपको पता है ईद पे तो इस तरह की मटन वाली या बीफ वाली डिशेज़ जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और फिर कभी समटाइम्स ऐसा भी होता है कि गेस्ट आ जाते हैं तो एटलीस्ट आपके पास ये फ्रीज़र में पड़ी हो तो आपने निकाला, इसको डीफ्रोस्ट करने के लिए रखा और अच्छा सा तड़का लगाया एंड यू आर गुड टू गो। आपने गेस्ट के आगे जो है ना ये सर्व कर दी। मटन को थोड़ा सा जैसे इसका कलर चेंज होता है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इसके अंदर हलीम का जो मसाला है। अच्छा, आप इसके अंदर दूसरे मसाले भी ऐड कर सकते हैं बट ये अवेलेबल होता है इसके साथ, और इसके अंदर सारे नमक मिर्च वगैरह जितने भी मसाले होते हैं वो सब कुछ होता है। अनियंस को भी मैंने 1-2 दिन पहले
फ्राई करके रखा था, उसको भी मैं अक्सर इस तरह से जो है ना फ्रीज कर देती हूँ। जैसे मटन अपना थोड़ा सा कलर चेंज करता है, आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और इसको प्रेशर लगा देना है। अगर आपके पास प्रेशर नहीं है तो आप लोग इसको स्लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे कुक भी कर सकते हैं। इस टाइम जो है मैंने दाल भी इसके अंदर ऐड कर दी थी। दाल को मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगोया था। दाल वाला जो सारा मिक्सचर था हलीम मिक्स के साथ ही मिलता है। और आप देख सकते हैं प्रेशर लगने के बाद किस हद तक जो है मटन जो है वो बोटी बोटी होके रेशा रेशा होके अलग हो गया। हड्डी जो थी, अगर आपके पास हड्डी वाला गोश्त है तो आप हड्डियां जो हैं उसको अलग कर लें, लेकिन अगर आप बोनलेस मटन ले रहे हैं या बीफ ले रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपका काम इजी हो जाता है। हम लोग यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि मंथ के स्टार्ट पे ही मटन, लैम, चिकन, बीफ वगैरह जो भी हम लोगों ने लेके आना होता है वो पूरे मंथ का स्टॉक हम लोग इकट्ठे ही ले आते हैं। तो मेरे पास बोनलेस जो मटन था वो ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा कि बोन वाला जो है उसके साथ ही जो है ना हलीम बनाई जाए। अब ईद आ रही है, आप सब लोगों को पता है, तो ईद पे जो है ना इस तरह के खाने थोड़े से हलीम हो गई, कढ़ाई वगैरह हो गई मटन की, स्पेशली कलेजी पाए हो गए या फिर बिरयानियाँ वगैरह, पुलाव हो गया, ये सब खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आपने पहले से ही थोड़ा बहुत प्रिपरेशंस की हो ना तो आपके लिए भी इजी हो जाता है कि आप लोग अच्छे से ईद को एंजॉय कर सकें, सेलिब्रेट कर सकें। इतनी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो थोड़े थोड़े काम बिफोर ईद से पहले जो है वो करने लाजमी होते हैं। स्पेशली हाउस वाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो फिर अपने पूरे वीक को जो है ना किस तरह से मैनेज कर ले। तो यहाँ पे मैंने जो है ना हड्डी को अच्छे से अलग कर लिया था। आप देख सकते हैं रेशा रेशा किस तरह से मर्ज हो चुका है और वो अलग अलग हो चुका है। पाकिस्तान में तो आपको बिल्कुल फ्रेश जो हैं गरम गरम कुलचे, नान वगैरह मिल जाते हैं तेलों वाले, वो भी तो आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं हलीम के साथ अच्छे से तड़का लगा के, और ढेर सारा चाट मसाला और नींबू जो है उसको स्क्वीज़ करके ऊपर, और अगर आपने थोड़ा सा धनिया पुदीना वो भी कट करके डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा अदरक जो है उसको कट करके डाला है, तो फिर तो सोने पर सुहागा होता है। अच्छा, वैसे मैंने तो अपने घर में हमेशा से यही देखा है कि मेरी मामा जो है वो घोटा लगाया करती थी और उसका जो मज़ा आता था वो तो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था। बट ऑब्वियसली अब लाइफ बहुत तेज़ है, हार्ड है और टाइम बिल्कुल नहीं होता किसी के पास भी, और जब यहाँ पे आप अकेले रहते हैं तो फिर ऑल इन वन आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो ये जो किचन गैजेट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और अगर आपने अभी तक इस पर इन्वेस्ट नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली इस पर इन्वेस्ट करें और अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी बनाएं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो करिएगा। बड़े मज़े की हलीम बनी थी, सॉरी दलीम बनी थी। अच्छा, बचपन से ही हम लोग हलीम कहते हैं ना, तो मुंह पे यही चढ़ा हुआ है। तो खैर दलीम बहुत मज़े की बनी थी, और कुछ जो है मैंने आज के खाने के लिए रेडी की थी और कुछ जो है वो मैंने 2 पैकेट जो है वो फ्रीज़ कर दिए थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा था, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से जाते जाते करूंगी, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर इसमें से कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है और आप लोगों की मोटिवेशन इंकरेजमेंट मुझे लाजमी चाहिए। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो भी प्लीज़ कर दें, और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग खाते हैं अपनी मज़ेदार सी हलीम, और आप लोगों से मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।